क्या झामुमो पश्चिम बंगाल और असम चुनाव में एकला चलो रे की नीति अपनाएगा? क्या असम और बंगाल में झामुमो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं होगा? क्या पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन अकेले बूते इन राज्यों में अपने उम्मीदवार उतारेंगे? क्या बिहार चुनाव में आरजेडी का विश्वासघात झेलने वाला झामुमो पश्चिम बंगाल और असम में दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है की तर्ज पर चुनाव लड़ेगा? बिहार में आखिरी समय तक सहयोगियों से ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिल पाने पर चुनाव लड़ने से वंचित रह गया झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या बंगाल और असम में अपने उम्मीदवार उतारने के लिए पूरी तरह से तैयार है? क्या हेमंत सोरेन ने इसके संकेत दिए हैं? द फोर्थ पिलर की इस खास पेशकश में चलिए आपके और हमारे मन में उठे तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सीएम हेमंत 2 फरवरी को दुमका में थे। यहां एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब सीएम हेमंत ने संकेत दिया है कि झामुमो असम और बंगाल चुनाव में अपने प्रत्याशी उतार सकता है। क्या इन राज्यों के आदिवासी बहुल इलाकों में झामुमो अकेले चुनाव लड़ेगा? सीएम हेमंत ने कहा कि झामुमो का यह स्वतंत्र विचार है। इस विषय पर पार्टी की जो राय होगी उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सीएम ने कहा कि असम के कई क्षेत्रों में गुरुजी जाते रहे हैं, वहां के लोग हमारी पार्टी से परिचित हैं। असम में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, वहां का चाय उद्योग आदिवासियों की बदौलत है। सीएम हेमंत ने कहा कि करीब 150 साल पहले झारखंड के आदिवासियों को वहां चाय के बागानों में काम करने के लिए बसाया गया था। वर्षों से विस्थापित आदिवासी समुदाय अपनी पहचान और अस्मिता के लिए संघर्ष करता आया है। उन्होंने कहा कि जहां जहां आदिवासी समुदाय के लोग बसे हैं उनको झामुमो पर विश्वास है। झारखंड मुक्ति मोर्चा असम चुनाव में हिस्सा लेने का आकांक्षी है। इसकी तस्दीक मुख्यमंत्री के बयानों से होती है। सीएम हेमंत ने कहा कि यदि हम लोग विस्थापित आदिवासियों की आवाज बनने का कोई माध्यम बन सकते हैं तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। सीएम हेमंत ने बीते रविवार को असम के तिनसुकिया में ऑल असम स्टूडेंट एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित आदिवासी महासभा में हिस्सा लिया था। यहां उन्होंने झारखंड, झामुमो और झारखंड से विस्थापित होकर असम में बसे आदिवासियों के बीच संबंधों को तलाशने और उसे मजबूत करने की वकालत की थी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने असम में आदिवासियों की स्थिति का आकलन करने के लिए राजमहल सांसद विजय हांसदा, राजमहल विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन उर्फ एमटी राजा, मंत्री चमरा लिंडा और गुमला विधायक भूषण तिर्की की सदस्यता वाली एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। गौरतलब है कि बंगाल चुनाव में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा भागीदारी निभाने का इच्छुक है। खबरें थीं कि इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के बीच गठबंधन की संभावनाओं को लेकर शुरुआती बातचीत भी हुई है। दरअसल बंगाल के पिछले चुनाव में भी झामुमो ने अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया था, जिस पर ममता बनर्जी की तीखी प्रतिक्रिया आई थी। बाद में सीएम हेमंत ने टीएमसी के पक्ष में आदिवासी इलाकों में प्रचार भी किया था। गौरतलब है कि लगातार दूसरी बार झारखंड की सत्ता में लौटने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने की महत्वाकांक्षा रखता है। अप्रैल 2025 में रांची में आयोजित पार्टी के 13वें महाधिवेशन में पार्टी ने असम, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के आदिवासी बहुल इलाकों में अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने का ऐलान किया था। इसके लिए असम और बंगाल में विस्थापित आदिवासियों को संगठित करके चुनाव लड़ने की योजना बनाने की बात कही गई थी। पार्टी के मौजूदा प्रयास इसी ओर इशारा करते हैं। बंगाल चुनाव में गठबंधन के प्रस्ताव पर टीएमसी ने थोड़ी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। झामुमो यहां आदिवासी आरक्षित 14 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। वहीं असम में भी एसटी के लिए 19 सीटें आरक्षित हैं। क्या झामुमो वहां सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगा? बंगाल में आदिवासियों की कुल आबादी 52,96,963 है। इनमें भी संताल आदिवासियों की संख्या सर्वाधिक 51.8% है। असम में भी आदिवासियों की संख्या 38,84,371 है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 12.44% है। झामुमो के अकेले चुनाव लड़ने की चर्चा इसीलिए तेज है क्योंकि दुमका में सीएम हेमंत ने इस संभावना से इनकार नहीं किया है। दूसरी ओर बिहार चुनाव का कड़वा अनुभव भी है, जहां पार्टी कभी 16 सीटों पर लड़ने की तैयारी में थी, लेकिन सहयोगियों ने 2 सीटों के लायक भी नहीं समझा। झामुमो ने नाराज होकर झारखंड में गठबंधन की समीक्षा की चेतावनी दी थी। आरजेडी को धूर्त कहा था और कांग्रेस को गुनहगार। ऐसे में क्या झामुमो बंगाल और असम में अकेले चुनाव लड़ सकता है? असम में फिर भी संभव है, लेकिन क्या बंगाल में ममता बनर्जी को नाराज करने का जोखिम हेमंत सोरेन लेंगे? आपकी क्या राय है? हमें जरूर बताइए।